हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्ड एंड इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी। सबसे पहले हम देखते हैं इंडाइसेस। ठीक है, इंडाइसेस जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घातांक। इंडाइसेस क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक डिफाइन किया गया। इंडाइसेस रेफर्स टू द पावर टू विच अ नंबर इज रेज्ड। यानी जो हमारा किसी नंबर पर जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइसेस। या इसको अगर हम लोग सिंगुलर में बोलें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 4 है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो 4 है, यही हमारा क्या होता है फ्रेंड, इंडेक्स या इंडाइसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। और ये जो नंबर जिस पर ये रेज्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, आधार। ठीक है, यानी आधार और घातांक। जहां तक बात है फ्रेंड इसके मीनिंग का, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि 2 टू द पावर 4 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। यानी जिस नंबर पे जितना पावर होता है उसको उतने टाइम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विच मीन्स ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड इंडाइसेस से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट लॉज होता है उसको हम लोग समझेंगे, है ना, जिसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेशंस बनाते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट लॉ है फ्रेंड, ये बोल रहा है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टू द पावर 3 से, तो किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, 2 टू द पावर 7 के। यानी हम क्या करते हैं इस केस में, क्या करना है, दोनों पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक्स फ्रेंड, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है कि आप 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 को अगर आप 2 टू द पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टू द पावर 12 लिख देते हैं, तो ये हमारा फिर क्या हो जाता है फ्रेंड, गलत हो जाता है। तो ये हमारा जो कॉमन मिस्टेक है, इसको हमको ध्यान देना है। इसी फार्मूला को फ्रेंड हम वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं। वाइस वर्सा का कहने का मतलब उल्टे वे में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में देखेंगे फ्रेंड आप, इस तरह का अगर कोई टर्म आता है 2 टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n में, बाय दिस फार्मूला, है ना। या फिर 2 टू द पावर सपोज m प्लस 2 है ना, इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 2। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड, ये हमारा डिवीजन रूल है ना। इसमें क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 10 है और डिवाइडेड बाय सपोज 2 टू द पावर 2 है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, बाय दिस फार्मूला ये हो जाएगा 2 टू द पावर, हमको क्या करना है, दोनों पावर को माइनस कर देना है, यानी 2 टू द पावर 8 के। यहाँ पर फ्रेंड आप कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं, जैसे अगर कोई बिगिनर है तो वो कॉमन मिस्टेक कर सकता है कि 2 टू द पावर 10 बाई 2 टू द पावर 2 को अगर हम लिख देते हैं 2 टू द पावर, अगर हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो वो हमारा क्या आ जाता है, 2 टू द पावर 5 आ जाएगा। उस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, रॉन्ग हो जाएगा। यानी 2 टू द पावर 10 बाई 2 टू द पावर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 8, नॉट 2 टू द पावर 5। तो ये हमको ध्यान देना है, ये मिस्टेक्स हमको नहीं करना है। इसी फार्मूला का हम वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको अगर कोई टर्म आता है 14 टू द पावर n माइनस 2, इसको हम चाहें तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 14 टू द पावर n बाय 14 टू द पावर 2। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट रूल है, देखिए फ्रेंड, ये बोलता है a टू द पावर m टू द पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 4 है एंड फर्दर इस पे हमारा पावर सपोज 3 है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर, ये दोनों पावर को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द पावर 12 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देना है फ्रेंड, अगर ये हमारा प्रॉब्लम में इस टाइप से लिखा हुआ है 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 इस तरह से, तो फिर ये हमारा इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे ब्रैकेट नहीं लगा, तो ब्रैकेट अगर नहीं लगाए तो फ्रेंड हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 टू द पावर 3 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 4 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू 64, यानी ये 2 टू द पावर 64 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान देना है, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब होगा 2 टू द पावर 12। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 64। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट रूल है फ्रेंड, ये क्या बोलता है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी नंबर है जिसपे अगर 0 पावर है
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर 0, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 के इक्विवेलेंट मानते हैं। ठीक है, ये होता है। इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड, ये कैसे हुआ देखिए। 4 टू द पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर m - m। ठीक है, और ऊपर अभी हमने फार्मूला पढ़ा है फ्रेंड, डिवीजन माइनस फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, 4 टू द पावर m/4 टू द पावर m, इस तरह से लिख सकते हैं। उस हिसाब से देखिए फ्रेंड, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर है। तो इसीलिए किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या बोलता है फ्रेंड, ये देखिए, a × b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, है ना। कहने का मतलब इसका क्या हुआ फ्रेंड, अगर हमारा सपोज 3 × 4 टू द पावर 2 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2, इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, या इसका वाइस वर्सा अगर हम बात करें फ्रेंड, अगर हमको दिया हुआ है दो नंबर है, इस पे सेम पावर है, 2 टू द पावर 3 और इंटू 11 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, 2 × 11 टू द पावर 3। ठीक है, तो इस दो तरह के प्रॉब्लम में फ्रेंड हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता देखिए फ्रेंड, ये रूल भी है, इसमें केवल क्या है, इंटू की जगह पर क्या है, डिवीजन है ना। तो ये सेम तरह का रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ 11 टू द पावर 3 और बाय 2 टू द पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/2 का होल क्यूब, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से के प्रॉब्लम में हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूल देखिए फ्रेंड 7, इसमें क्या बोलता है, a टू द पावर -n, यानी अगर किसी नंबर पर निगेटिव पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर -2 है, तो इसको हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है फ्रेंड, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 बाय लिखते हैं, और ये निगेटिव पावर किस में बदल जाता है, पॉजिटिव पावर में। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे अगर निगेटिव पावर है तो उसको हम इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। इस फार्मूला को अगर हम लोग इस तरह से रिवर्स वे में भी देखें, वाइस वर्सा अगर बात करें, जैसे 1/5 टू द पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर -3। ठीक है, या अगर सपोज यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/5 टू द पावर -3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3। दोनों का दोनों हमारा इस फार्मूला से हम लिख सकते हैं। इसी फार्मूला से फ्रेंड देखिए जुड़ा हुआ ये हमारा फार्मूला है, a/b टू द पावर -n, यानी सपोज अगर दो नंबर दिया हुआ है इस पे निगेटिव पावर है ना। कहने का मतलब जैसे a/b है टू द पावर -2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a टू द पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इन सब फार्मूला को अगर हम समराइज वे में देखें तो फ्रेंड देखिए, ये हमने ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखा, एक टोटल 8 हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने देखा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है फ्रेंड, देखिए सर्ड, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, करनी। सर्ड्स क्या होता है देखिए फ्रेंड, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इरेशनल नंबर विच कंटेन द रेडिकल साइन दिस, यानी कोई भी नंबर जिसमें इस तरह का रेडिकल साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इस तरह का नंबर। ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, ये इरेशनल भी है, और इसमें आप देखिए कि ये वाला जो साइन है ये इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड्स, या हिंदी में बोलते हैं करनी। और इसको पढ़ते हैं फ्रेंड किस तरह से है, इसको देखिए, अब जो नंबर यहाँ पर है उसको हम, जिसे 3 लिखा है था, हम इसको क्या बोलते हैं, थर्ड रूट ऑफ, और ये नंबर हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूट ऑफ 5, इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर ये लिखा हुआ है ना, जिसको आप क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 7, इस तरह से। ठीक है, और जहां पर देखिए फ्रेंड इस तरह से लिखा हुआ है √5, इसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली अगर जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता है वहां पर हमारा 2 जो है उसको हम 2 मान के चलते हैं, यानी सेकेंड रूट ऑफ 5। तो सेकेंड रूट को हम फ्रेंड स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5। जैसे यहाँ पर थर्ड रूट है फ्रेंड, थर्ड रूट का दूसरा नाम क्या है, क्यूब रूट, तो इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, लॉज ऑफ सर्ट्स, यानी इंपॉर्टेंट हमारा रूल्स क्या क्या है। सबसे फर्स्ट हमारा देखिए, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n, यानी अगर हम किसी सर्ट्स को फ्रेंड पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसको हम अगर पावर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/3। ठीक है, और इस तरह से आप फ्रेंड किसी भी सर्ट्स को आप पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और फिर इसमें वही रूल फॉलो होगा फ्रेंड जो हमने ऊपर देखा, ये सभी रूल्स हम सर्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, बस उसको हम क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिख देंगे। इस हिसाब से देखिए फ्रेंड, सेकेंड फार्मूला है सर्ट्स में, है ना। इसको अगर आप इजीली समझना चाहें तो सबको आप क्या कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल nth रूट ऑफ ए, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1/n, है ना, इंटू ये देखिए nth रूट ऑफ बी, इसको क्या लिख सकते हैं, बी टू द पावर 1/n। तो पावर में आपने फ्रेंड फार्मूला पढ़ा होगा कि इसको हम साथ में लिख सकते हैं ए इंटू बी टू द पावर 1/n, है ना। और फाइनली इसको वापस हम सर्ट्स में अगर लिखेंगे तो nth रूट ऑफ ए बी, तो ये रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड जितने भी रिजल्ट्स हमारा यहाँ पर सर्ट्स में है उनको हम पावर में कन्वर्ट करके इजीली प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये हमारा थर्ड है, देखिए nth रूट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बाई nth रूट ऑफ बी, इसको आप इजीली समझ सकते हैं पावर में कन्वर्ट करके। फोर्थ हमारा देखिए nth रूट ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए, अगर इसको मान लीजिए हमको प्रूव करना है तो देखिए nth रूट ऑफ ए टू द पावर क्या दिया हुआ है n, तो nth रूट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1/n, इस पे पावर हमारा ऑलरेडी n दिया हुआ है। और पावर में हमने फार्मूला पढ़ा है फ्रेंड, अगर डबल पावर होता है किसी नंबर पे तो हम दोनों पावर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये फाइनली किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। यही हमारा यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी में देखिए फ्रेंड फिफ्थ फार्मूला है mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, mnth रूट ऑफ ए। इस तरह से हम इसको भी हम पावर में कन्वर्ट करके इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ हमारा देखिए फ्रेंड nth रूट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू क्या है, nth रूट ऑफ ए टू द पावर m। इसको भी आप इजीली पावर में कन्वर्ट करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें सर्ट्स और इंडाइसेस के लिए अलग अलग रूल याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, है ना। जितने भी सर्ट्स हैं उसको हम पावर में कन्वर्ट करके इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। इन्हीं सब रूल्स को अगर हम समराइज करेंगे तो फ्रेंड ये सब रूल को हमने पढ़ा। अब आते हैं फ्रेंड, इस पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं। ये फ्रेंड फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया फ्रेंड, 3 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 81 टू द पावर 3/4, है ना। और डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 729 टू द पावर -1/3। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पावर डिवाइड में है उसको भी हम चाहें तो इनटू में ला सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन को अगर फ्रेंड हम इनटू में चेंज करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव पावर जो है वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव पावर में। इस तरह से हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको इवेल्युएट करने का टेक्निक क्या होता है फ्रेंड, ये देखिए। सबसे पहले निगेटिव पावर को है, निगेटिव पावर को कैसे इवेल्युएट करेंगे फ्रेंड, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि निगेटिव को पावर को हम इवेल्युएट करने के लिए पहले उसको इस तरह से पॉजिटिव पावर में चेंज करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी अगर आप चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2। बात करें फ्रेंड अगर इस नंबर का, इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है फ्रेंड, हमको 81 को क्या करना है ना, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वो पावर जो हमारा हो फ्रेंड, ये जो 4 है इसका हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, 81 को अगर आप देखिए लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, है ना। तो ये हमारा, जब हम 81 को लिखेंगे 3 टू द पावर 4, इस पे देखिए ऑलरेडी हमारा पावर 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में आसानी क्या होगा फ्रेंड, ये 4 पावर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारा ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 729 को फ्रेंड देखिए यहाँ पर 3 है, तो हम इसको 3 के मल्टीपल में अगर लाना चाहें तो 729 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, है ना, 9 टू द पावर 3 आप इसको लिख सकते हैं। तो 729 को आप 9 टू द पावर 3 अगर लिखते हैं तो यहाँ भी आप देखिए फ्रेंड 3 हमारा इजीली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई ये हो गया 3 टू द पावर 2, 9 हो गया। ये हमारा हो गया फ्रेंड देखिए 3 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा हो गया 9। तो ये 9 भी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचा, 3 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27। तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का देखिए फ्रेंड प्रॉब्लम इस तरह का, ये भी सिंप्लीफिकेशन है ना। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखिए। इसमें हमारा नंबर दिया है 14 टू द पावर n+4, है ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इन दोनों नंबर के बीच क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो मल्टीप्लीकेशन का काम हमेशा क्या होता है, पहले होता है। अब यहाँ पर अगर आप खास चीज फ्रेंड गौर करें तो दोनों का जो पावर है सेम है, n+3 n+3। तो ऐसे केस में फ्रेंड हम ये फार्मूला हमने जो पीछे पढ़ा है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, ab टू द पावर m। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से फ्रेंड यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, और टू द पावर n+3 इस तरह से आ जाएगा। बात करें अगर फ्रेंड डिनोमिनेटर में, तो आप यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारा नंबर है 13 इंटू 14 टू द पावर n, और ये 14 टू द पावर n। दोनों में अगर आप ध्यान से देखें 14 टू द पावर n हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 13 + 1,
अब इसको आगे हम फर्दर देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड ये प्लस है, प्लस से हम क्या कर सकते हैं, दो दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी 14 टू द पावर n इंटू 14 टू द पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से 14 टू द पावर n+3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा हो गया 14 टू द पावर n इंटू 14। अब इसको फर्दर देखिए फ्रेंड, अब आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों में जो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 14 टू द पावर n इंटू 14 टू द पावर 3, ये हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा देखिए फ्रेंड, 14 टू द पावर 4 में 14 टू द पावर 3 कॉमन ले लिए, यानी एक 14 हमारा क्या अभी भी बचेगा, यानी 14 टू द पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। प्लस बात करें फ्रेंड, अगर इसमें इसमें हम पूरा कॉमन ले लें, यानी सिंपली क्या बचा, 1 बचा, डिवाइडेड बाय हमारा क्या दिया देखिए फ्रेंड, 14 टू द पावर n इंटू 14। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड 14 टू द पावर n, 14 टू द पावर n इजिली कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 14 टू द पावर 3 इंटू, ये हमारा हो गया 14 और 1 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 14। यहाँ पर अगर बात करें देखिए फ्रेंड 14 टू द पावर 3 और ये 14 है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 14 टू द पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनली 2940 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, हमारा ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 728/729 टू द पावर 2/3। इसमें मैंने आपको बताया फ्रेंड ट्रिक, है ना, कि जो हमारा पावर में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 2/3, ये जो 3 नंबर है, हमको इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसका पावर में क्या आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। बाकी का नंबर देखिए फ्रेंड 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट। बात करें रूट अंडर 144, तो 144 का रूट हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 5 दिया हुआ है। इसके लिए आप इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, सिंपल इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 728 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3, इस तरह से ये होगा। बात करें फ्रेंड अगर 729 का, तो 729 का आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम फ्रेंड यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3 बाय 3 टू द पावर क्या हो गया, 6 हो गया, टू द पावर 2/3। बात करें फ्रेंड इस नंबर का, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9, 3 4 12, यानी 3/4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। अब इसको यहाँ पर देखिए फ्रेंड किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, हम हर नंबर पे 2/3 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। यानी 2 टू द पावर हमारा क्या है, 6 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2/3 से, ये वाला नंबर से। दूसरे नंबर देखिए फ्रेंड 3 टू द पावर क्या है, 3, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात करें डिवीजन में, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर सेम रहा। इसको जब आप फ्रेंड के आप सॉल्व करेंगे इजीली, सब का सब हमारा क्या है, 3 का मल्टीपल इजीली कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो गया। अब हमारा जो नंबर बच रहा है देखिए फ्रेंड, ये क्या बच रहा है, 2 टू द पावर क्या है, 4, और ये हमारा 3 टू द पावर 2 है, डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, 3 टू द पावर 4 है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 इंटू 9, ये हो गया 81, 2 3/4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। इसको आप हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 4 4 जो 16, 9 9 जो 81, 3 3 जो 9। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड, 4√5/3। ये इसका फाइनल क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन। और ऑप्शन में देखिए कोई भी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड इस टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें देखिए फ्रेंड सारा का सारा पावर क्या है, निगेटिव में है। तो निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, सबको बस सिंपली ऊपर ले आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 टू द पावर 2/3, इसका निगेटिव पावर खत्म हो गया। इसमें देखिए 625 टू द पावर 3/4, और इसका हो गया 729 टू द पावर 3/6। अब हम इसको इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 125 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। बात करें 625, ये आपका आ जाएगा 5 टू द पावर 4, है ना। और बात करें 729 का, तो ये आपका आ जाएगा 9 टू द पावर 3, ये मल्टीप्लाई 3/6, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करना बहुत ईजी है। ये सब पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2 3 6 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 5 का पावर 2
प्लस 5 का पावर 3 और प्लस 3 का पावर 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25 प्लस 125 और प्लस 27। ये किसके बराबर हो जाएगा? 177। तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 9 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 648। ठीक है, इसको हम लोग देखिए कैसे कर सकते हैं, 9 टू द पावर x माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। आपने पढ़ा था कि a टू द पावर m बाय a टू द पावर n बराबर हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। इसको अगर हम उल्टा यूज करें फ्रेंड, तो हम 9 टू द पावर x माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, 9 टू द पावर x बाय 9 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना क्या है, आसान है। हम क्या करते हैं, 9 टू द पावर x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या हो गया 1/9 इज इक्वल टू 648। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 9 टू द पावर x इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, यहाँ से देखिए फ्रेंड 8 से अगर इसको आप कैंसिल कर दें 31 हो गया, यानी 9 टू द पावर क्या हो जाएगा x माइनस 9 है, तो 9 टू द पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू हमारा क्या है 81। 81 को अगर हम लिखना चाहें तो 9 का पावर क्या लिख सकते हैं 2। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो गया। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया x का वैल्यू हमारा 3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x, यानी हमको x टू द पावर x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू हमारा 3 यानी 3 टू द पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 27। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस टाइप का प्रॉब्लम, ये भी सिंप्लीफिकेशन है बट इसमें डेसिमल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बड़ा ही सावधानी से करेंगे। क्या दिया हुआ है, 6.25 टू द पावर 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिया है 0.0144 टू द पावर 1/2 प्लस 1, और डिवाइडेड में क्या दिया हुआ फ्रेंड 0.027 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 81 टू द पावर 1/4। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्रेंड, पावर में अगर 2 है तो हमको इसको क्या करना है, इस तरह से तोड़ना है कि इसके पावर में क्या हो 2 आ जाए स्क्वायर, यानी 2 का मल्टीपल आ जाए। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है फ्रेंड, हम पॉइंट को हटा के उसको क्या करते हैं p/q के फॉर्म में ले आते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा बनाना। इस तरह से करके इसको हम लिख सकते हैं 27/1000 टू द पावर 1/3 इंटू 81 टू द पावर 1/4। अब इसको तोड़ना क्या है, काफ़ी आसान है। 625 को आप लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/10 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे देखिए फ्रेंड पावर 1/2 है तो इंटू हो जाएगा 1/2। इस तरह से करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से 144 हम 12 और नीचे हमारा 100 हो जाएगा, इसका पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या 1/2 प्लस 1, इस तरह से दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। डिनोमिनेटर में बात करें, ये देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 1000 को 10, तो 3/10 का पावर 3 और मल्टीप्लाइड क्या है 1/3 इंटू 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। अब इसको देखिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये पावर सबका क्या होगा 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा 25/10। 25/10 को हम 2.5 लिख सकते हैं, इंटू क्या है, इसको हम इसमें p/q में, तो 25/10 मल्टीप्लाई है हमारा कितना 12/100 प्लस 1, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या है 3/10 प्लस ये हमारा 3 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 25 4 100 4 3 ये हमारा आ गया 3/10 प्लस 1, यहाँ हमारा आ गया 3/10 प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया 13/10 और ये हमारा हो गया 9/10। ठीक है, ये 10 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 13/9। इसको आप जब डेसिमल में निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.444, इस तरह से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, 2a/b टू द पावर दिया हुआ है 2x - 4
इधर देखिए फ्रेंड सेम टर्म है, खाली सिर्फ इसको क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2a/b, इसका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा ऑफ 2x-4, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला देखा था, a/b⁻m को हम क्या लिख सकते हैं, b/a⁻−m। उसी फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखिए दोनों का बेस हमारा क्या है, सेम है, तो हम अब पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब 2x-4 जो है ये पावर बराबर हो जाएगा इस पावर के, यानी माइनस ऑफ 2x-4। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -2x+4। x को एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8, यानी x हमारा क्या आ जाएगा, 2 के बराबर। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है, इफ 3x-y इज इक्वल टू दिया है 27। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा x-y इज इक्वल टू 3। इसी तरह से हमारा जो दूसरा दिया हुआ है 3x+y इज इक्वल टू 243, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3/5। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया x+y इज इक्वल टू 5। अब दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व कर दें। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x को अगर हमको निकालना है तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो गया 8। यहाँ से इजीली हमारा x का वैल्यू आ गया 4। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए इस प्रॉब्लम को इसमें दिया हुआ है, इफ 2⁵ इंटू 3⁴ इंटू 1080, है ना, डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 15 को इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दिया है 6x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा आ जाएगा 72 आ रहा है। ठीक है, अब 72 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 72 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2⁵ इंटू 3⁵2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6x। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेम नंबर है हमारा उसका पावर क्या ऐड कर देंगे, तो 2⁵ और 2⁵3 हो जाएगा हमारा 2⁵6। इसी तरह से ये 3⁴ और ये 3⁵2 ये भी हमारा ऐड हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का पावर सेम हो गया, तो दोनों नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3⁶, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हमारा आ गया 6⁶ इज इक्वल टू 6x, विच मीन्स x हमारा किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को बताया। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्च पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।